Hello, I am Advocate Ashish Rajnikant Dubey. I hope everything is going smoothly. Now we move to the next definition under Section 2 subsection 4 of the Code of Civil Procedure, which deals with the term district. Let us first look at the bare Act language of Section 2 subsection 4. District means the local limits of the jurisdiction of a principal civil court of original jurisdiction, hereinafter called a district court, and includes the local limits of the ordinary original civil jurisdiction of a high court. आइए अब सरल शब्दों में समझते हैं कि सीपीसी के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट शब्द का क्या अर्थ है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 में कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट वह क्षेत्र है जहां प्रिंसिपल सिविल कोर्ट ऑफ ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है। इसका साफ मतलब यह है कि डिस्ट्रिक्ट शब्द केवल प्रशासनिक जिले को नहीं, बल्कि उस पूरी सीमा को दर्शाता है जहां डिस्ट्रिक्ट जज को ओरिजिनल सिविल अधिकार प्राप्त हैं। अर्थात ये कि डिस्ट्रिक्ट सिर्फ नक्शे पर बना कोई प्रशासनिक जिला नहीं है। कानून की दृष्टि से डिस्ट्रिक्ट उसी स्थान को कहा जाएगा जहां डिस्ट्रिक्ट जज की अदालत अपने मूल अधिकार ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में सिविल मुकदमों की सुनवाई करती है। इसके अलावे हाई कोर्ट की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी डिस्ट्रिक्ट मानी जाती है। सीपीसी के अनुसार जहां हाई कोर्ट के पास ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन है, उस क्षेत्र को भी डिस्ट्रिक्ट माना जाता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि कुछ हाई कोर्ट्स जैसे बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली हाई कोर्ट खुद ही सिविल मुकदमों की मूल सुनवाई करते हैं। इसलिए सीपीसी इन हाई कोर्ट्स के क्षेत्र को एक डिस्ट्रिक्ट के रूप में स्वीकार करता है। आइए अब चर्चा करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट शब्द को परिभाषित करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। उत्तर है इसलिए क्योंकि सिविल मुकदमों में सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि मुकदमा कहाँ दायर होगा, किस अदालत के पास अधिकार है। यदि डिस्ट्रिक्ट शब्द को स्पष्ट न किया जाए तो लिटिगेंट्स और न्यायालय दोनों भ्रम में पड़ जाएंगे कि कौन सी अदालत के पास टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन है। इसलिए सीपीसी ने इस शब्द को विस्तार से परिभाषित किया ताकि किसी भी मुकदमे या एग्जीक्यूशन में अधिकार क्षेत्र को लेकर संदेह न रहे। तब हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि क्या जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट अलग अलग अर्थ रखते हैं। उत्तर है हाँ। सेक्शन 2 सबसेक्शन 4 हमें यह सिखाता है कि डिस्ट्रिक्ट हमेशा वही नहीं होता जो नक्शे में दिखता है। कानून में डिस्ट्रिक्ट इक्वल्स जुडिशियल डिस्ट्रिक्ट, यानी वह क्षेत्र जहां सिविल अदालतें अपनी मूल शक्ति लागू करती हैं। इसका मतलब है कानून में डिस्ट्रिक्ट हमेशा न्यायिक सीमा को दर्शाता है, न कि केवल प्रशासनिक सीमा को। आइए अब समझते हैं कि प्रिंसिपल सिविल कोर्ट का क्या महत्व है। प्रिंसिपल सिविल कोर्ट वह होती है जिसे भारतीय न्याय व्यवस्था में सबसे ऊंची सिविल अदालत माना जाता है, यही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है। चूंकि सीपीसी पूरी तरह सिविल प्रक्रिया पर आधारित है, इसलिए ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि सिविल अधिकार कहां से शुरू होते हैं। ये धारा इसी आधार को तय करता है। इस प्रिंसिपल सिविल कोर्ट की सीमा ही बाद में डिस्ट्रिक्ट के रूप में सभी प्रक्रियाओं में लागू होती है, यानी वह पूरा क्षेत्र जिसे लेजिस्लेचर ने ये अधिकार दिया है कि यहां से शुरू हुए सिविल विवादों को प्रथम स्तर पर ओरिजिनली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सुनेगी। आइए अब समझते हैं हाई कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के समान मानने का क्या कोई विशेष प्रभाव और मतलब होता है। उत्तर है हाँ। जब हाई कोर्ट को ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन प्राप्त हो तो सीपीसी उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरह मानता है। इसका बड़ा कानूनी प्रभाव होता है। वहां सिविल मुकदमे शुरू से दाखिल हो सकते हैं, वहां से डिक्री पास हो सकती है, एग्जीक्यूशन भी हाई कोर्ट में ही हो सकती है। इससे लिटिगेंट को उच्च स्तरीय न्याय उसी स्तर पर मिल सकता है, बिना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट गए। क्या टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन तय करने में भी सेक्शन 2(4) की केंद्रीय भूमिका है? उत्तर है हाँ। सेक्शन 15 से 20 सीपीसी तक के सारे प्रावधान इस बात पर निर्भर करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट क्या है। यदि डिस्ट्रिक्ट की सीमा ही स्पष्ट न हो तो सिनफाइलिंग, ट्रांसफर, सुनवाई सब में समस्या आ जाएगी। इसलिए सेक्शन 2(4) को पूरे सीपीसी की नींव, फाउंडेशन कहा जाता है, क्योंकि यह एक सिविल मुकदमे की पहली सीढ़ी तय करता है कौन सी अदालत मुकदमा सुनेगी। अब आइए समझते हैं कि एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में सेक्शन 2(4) का क्या प्रभाव है। एग्जीक्यूशन यानी डिक्री लागू करने में अक्सर प्रश्न उठता है कि डिक्री कहां एग्जीक्यूट होगी। सेक्शन 38, 39 सीपीसी कहता है कि एग्जीक्यूशन वही करेगा जिसने डिक्री पास की, कोर्ट विच पास द डिक्री, या वह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जहां जजमेंट डेटर रहता है। यहाँ डिस्ट्रिक्ट की परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। यदि हाई कोर्ट ने डिक्री दी है और उसके पास ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, तो एग्जीक्यूशन हाई कोर्ट में ही हो सकती है, क्योंकि हाई कोर्ट इक्वल्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट माना जाएगा। आइए
अब कुछ महत्वपूर्ण वादों के बारे में चर्चा करते हैं जो सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 सीपीसी से जुड़े हैं। पहला, ऑफिशियल ट्रस्टी, वेस्ट बंगाल वी. सचिंद्र नाथ चैटर्जी एयर 1969 SC। मुख्य सिद्धांत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट का अर्थ केवल प्रशासनिक जिला नहीं है। जहां हाई कोर्ट के पास ओरिजिनल सिविल ज्यूरिसडिक्शन है, वह क्षेत्र भी डिस्ट्रिक्ट माना जाएगा। इस परिभाषा का उद्देश्य ज्यूरिसडिक्शन को स्पष्ट करना है, न कि भौगोलिक सीमाओं को सीमित करना। दूसरा, हीरालाल पत्नी वर्सेस श्री कालीनाथ एयर 1962 SC। मुख्य सिद्धांत, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स में ज्यूरिसडिक्शन का निर्धारण करते समय डिस्ट्रिक्ट की परिभाषा निर्णायक भूमिका निभाती है। कोई भी कोर्ट केवल अपने डिस्ट्रिक्ट के भीतर ही डिक्री एग्जीक्यूट कर सकती है। यदि प्रॉपर्टी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में है, तो एग्जीक्यूशन ट्रांसफर करनी होगी। तीसरा, कुसुम इंगट्स एंड अलॉयज लिमिटेड वी. यूनियन ऑफ इंडियन 2004-6 SCC। मुख्य सिद्धांत, यद्यपि ये केस मुख्यतः आर्टिकल 226 टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन पर है, सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया कि टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम स्टैट्यूटरी टेरिटोरियल लिमिट्स। सीपीसी में डिस्ट्रिक्ट एक स्टैट्यूटरी टेरिटोरियल यूनिट है। सूट कहां फाइल होगा, ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 की स्टैट्यूटरी डेफिनेशन से जुड़ा है। तो कैसा लगा मेरा ये प्रयास? उम्मीद करता हूं डिस्ट्रिक्ट शब्द का अर्थ स्पष्ट हो गया होगा। सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।